आइए ख़वातीन हजरात, हम इनसे बात करते हैं कि इनका सारा जिस्म किस तरह से जला और 5 बच्चे इनके कहाँ हैं, किस तरह से रह रहे हैं और किस तरह से ज़िंदगी ये बसर कर रही है। जी मेरे 6 बच्चे ने, 2 बढ़िया बेटियां, एक छोटी है, एक मेरा बच्चा है 9 साल 8 साल। वो बेटा घर काम करता है या किसी के पास दर्जियों का। एक जो बेटी मेरी बड़ी समझदार है, मैंने उसकी शादी कर ली। एक मेरी बेटी मस्त है, वो किसी काम जोगी नहीं है, गूंगी भी है, बहरी भी है। दूसरी बच्ची मेरी छोटी है, उससे छोटे बच्चे हैं मेरे सिकंदर खान, दाऊद खान। मेरी छोटी बच्ची का नाम है ईमान। उन्होंने पापा कितने? उन्होंने पापा ने मुझे छोड़ दिया था। बहन की भाई की शादी मेरे रले हुई थी, बट्टे का मसला था। उन लोगों की बहन ना बसी, उन लोगों ने मुझे भी छोड़ दिया। बच्चों समेत ही छोड़ दिया? बच्चों समेत ही उन लोगों ने छोड़ दिया था। अब आप किसके पास रहे? मेरे पापा था, वो अल्लाह को प्यार हो गया। और आज अल्लाह के भरोसे भी हूँ कि मौला तू मदद करने वाला, मेरी मदद तू कर, मेरा वसीला तू बन। अम्मा जी ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ नहीं है, बच्चे कितने हैं ਤੁਹਾਡੇ? वो जी मैंने पहले सवार वाले थे, इधर मैं आप भतीजे के पास रहती थी। उन लोगों ने मुझे इधर ले आंदा लाहौर में इलाज कराने के लिए। बच्चे हमारे साथ, लेकिन इन लोगों ने जितनी जोगे थे, ये भी मेहनत मजदूरी करते हैं। इन लोगों ने देखा बच्चों का हालात, उन लोगों ने कहा कि तुम ना इसको पीछे गांव भेज दो। माँ जी कमान वाला ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ नहीं है, दवाई दारू ਤੁਹਾਡੀ बहुत ज़्यादा होती है, ऑपरेट ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ है, जगह जगह तो जले है, रोज़ की दवाई इन्नी ज़्यादा आती, कितों पूरा करते हो? जी बस अमान गवान जो लोग हैं ना, वो अल्लाह तरसी करते हैं। जो मेरा भतीजा है, कभी कभी वो दे देता है, उसके साथ तो ना पेट का गुजारा हो रहा, ना दवाई आ रही है, ना कुछ हो रहा है। बस अल्लाह के भरोसे पे हूँ कि मौला जी कटनी है तो तू काट, मैं किसी के आगे क्या हाथ फैलाऊं। मेरे पास तो यही अल्फाज है कि अल्लाह पाक इससे तो मुझे मौत दे। मेरे पास तो यही है बस। अभी आपके बच्चे जो हैं वो अपनी खालाओं के पास हैं और एक आपकी बेटी जो है वो ज़हनी तवाज़ुन भी उसका ठीक नहीं है, तो उनको किस तरह से वो लोग संभालते होंगे? मम्मा है मेरी, वो उसके पास रहती है, ज़ईफ़ उम्र में, बस वो उसका पहरा देती है, वो उनसे बाहर नहीं जाने देती। तो बस इसलिए दूसरे बच्चे हमारी बहनों के पास है, किसी के पास है, किसी के पास है, किसी के पास, बस ऐसे ही है। तो फिर क्या करूं जब उनको देखती हूँ कि मेरा घर भी बिखर गया, मेरे बच्चे भी बिखर, मेरी जिंदगी भी बिखर गई। मेरे पास तो यही अल्फाज है कि अल्लाह पाक या मेरी मुसीबत काट दे, मेरे बच्चियां ने सहारा में मैं ही हसूर पाऊँ, अल्लाह तो सिवा पाऊँ। मुझे इतनी तकलीफ होगी कि मेरे बच्चे इतने परेशान हो गए, मैं क्या कर सकती। उनके बाप को पता नहीं चला कि आपका सिलेंडर फटा, वो आया नहीं? जब उनके साथ एक रिश्ते बेटा टूट गया तो फिर क्या लेना उससे। बच्चों के साथ तो रिश्ता नहीं टूटा, उसको नहीं पता मेरे बच्चे दरबदर हो। उस लोगों ने आँख लिख दी है, आग कर दिया बच्चों को भी। आग कर दिया।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖੇ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? क्या करना मैंने, मैं उसके चेहरे देखते रोती हूँ और क्या करती हूँ। रोने के सिवा मेरे पास क्या है, क्या दूँ उसको। आप नाज़रीन से क्या अपील करना चाहेंगी, क्या मदद मांगना चाहेंगे इनसे? बेटा आप खुद ही देख सकते हैं सब लोग कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है दवाई के भी। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरा इलाज भी हो, जब तक मैं ठीक नहीं हो सकती मेरे बच्चों का भी वसाइल हो, मेरे बच्चे भी मतलब खावन पीवन मेरे पास रहें, मेरी इमदाद की जाए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक जो हमारी मदद करे, अल्लाह पाक उनकी मदद करे, अल्लाह पाक उन लोगों से बहुत बहुत दे। मैं तो ये इल्तिजा करती हूँ कि मेरी इमदाद की जाए, मेरे बच्चों की इमदाद की जाए, कि मैं अपना इलाज करा लूँ। मेरे पास तो आज एक रुपया भी नहीं। कहाँ से लाऊं, तकलीफ भी होती है लेकिन क्या करूं, मजबूरी नाम शुक्री है। अल्लाह की ज़ात का शुक्रगुजार हूँ जिस हाल में रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आराम की भी ज़रूरत है, बिस्तरे की भी ज़रूरत है, चारपाई की ज़रूरत है, क्यों नहीं है, लेकिन किसको बताऊं, किससे मांगूं, कैसे जाऊं, क्या करूं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस आप ही बैठ देख लिया है आपने कि हम नीचे हैं, चारपाई भी नहीं है मेरे पास, तो यही कुछ जो मैं लेकर बैठी। ख़वातीन व हज़रात, आपने इनके जिस तरह से हाथ देखा है इसी तरह ही इनका सारा जिस्म झुलसा हुआ है, इसी तरह ही इनके सारे जिस्म में पेन है। बाखुदा मैंने खुद इनका सारा जिस्म देखा है जो कि देखा ही नहीं जा रहा। किसी इंसान का इतनी सी उंगली में जख्म हो जाए तो वो सारी रात उसको सोने नहीं देता। इस औरत का हौसला है कि ये किस तरह से अपने आप को उस तकलीफ में डाल के भी अपने बच्चों का सोच रही है कि मेरे बच्चों का खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, मेरे बच्चे कहीं पे रह रहे हैं, मैं कहीं पे रह रही हूँ, मुझे तकलीफ है। ये ज़मीन पे बिस्तर करके सोई हुई है, जबकि जो इसको तकलीफ है चारपाई पे भी सुकून नहीं आता, और ज़मीन पर सोना तो बड़ी दूर की बात है। ख़वातीन व हज़रात, मेरी आपसे यही अपील है कि इस औरत की मदद करें और इसका जो ज़ख्म है, इसकी जो तकलीफ़ है, इसकी ख़त्म किसी तरह हो जाए, ये ठीक हो जाए और अपने बच्चों को खुद ही कमा के देना शुरू हो जाए। वो यही कह रही है कि मुझे इतना कर दें कि जब तक मैं ठीक नहीं होती, जब तक मेरा जिस्म ठीक नहीं होता, मेरे ये दर्द, ये ज़ख्म ठीक नहीं होते, तब तक मेरे बच्चों का खाना पीना कोई पूरा कर दे। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा है दुनिया में जो इनकी मदद कर सके। मेरी आपसे यही अपील है कि आप इनकी दिल खोल के मदद करें और इनको ये तकलीफ से बाहर निकालें ताकि ये ठीक हो जाए, और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेसहारा हैं, बिना बाप के हैं, वो अपनी माँ के साथ खड़े हो सकें, क्योंकि उनके पास अपनी माँ के अलावा सहारा ही कोई नहीं है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।